भाई ऐसा कुछ है कि मंथली अप एंड डाउन तो होते रहता है, बट एक एवरेज निकाला जाए तो 3 लाख बन जाता है महीने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंकुर एडविन। आज इनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि इनका एक इंस्टाग्राम पेज है जिसपे 1.1 मिलियन फॉलोअर हैं और साथ ही साथ ये यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो चलिए हम इनसे परिचित कराते हैं आपको, और ये अपनी ज़ुबानी सब कुछ बताएंगे जो आपको सीखने का मौका मिलेगा और आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। तो अंकुर भाई, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकुर एडविन हुआ। मैं इंस्टाग्राम पेज का ऑनर हूँ। मैं मल्टीपल पेजेस रन करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो इंस्टाग्राम के रिलेटिव मैं यूट्यूब चैनल पे सिखाता हूँ। तो ये मेरा ऑनलाइन करियर का थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। छोटा सा इंट्रोडक्शन नहीं भाई, आपने 1 मिलियन कर लिया, एक बड़ी उपलब्धि है। और अंकुर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं पटना बिहार से हूँ। अच्छा, आप मैं बिहार से बिहार के ही हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैं अब पहले इंस्टाग्राम पेज से शुरुआत करता हूँ, फिर धीरे धीरे यूट्यूब चैनल पे चलेंगे। इनसे हम जानेंगे किस तरह से अपना ये बिजनेस को चलाते हैं, मल्टीपल बिजनेस यानी कई पेजेस रन करते हैं। तो हमें बहुत कुछ यहाँ से अनुभव मिलेगा। तो भाई आप पहले बताइए, अपना जो इंस्टा पेज है गजब ज्ञान, ये आपने कब क्रिएट किया था और कैसे आपके 1.1 मिलियन फॉलोअर हो गए? क्या इसकी ट्रिक्स है? इंस्टाग्राम पेज मेरा जो गजब ज्ञान है क्रिएट किए हुए लगभग मुझे 2.5 साल हो गया। 2.5 ईयर्स प्लस हो चुका है इसको गजब ज्ञान को क्रिएट किए हुए। और इससे पहले भी मेरा एक पेज था, वो जोक्स का पेज था, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं था। उस पर मैंने 6 महीना वर्क किया था। उसके बाद वो पेज फेलियर गया। लेकिन हाँ, वो पेज से मुझे इतना लर्निंग मिल चुका था कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम किस टाइप से वर्क करता है, क्या क्या करना होता है। आप गजब ज्ञान के अलावा आपका और कोई पेज है? गजब ज्ञान के अलावा मेरे पास टोटल 11 पेजेस है, जिसमें गजब ज्ञान, गजब हेल्थ, जीके साइंस, हिंदी, फैक्ट्स एंड जीके, गजब टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे पेजेस हैं। यानी कि आपके पास 11 पेजेस हैं। उस पर कितने कितने फॉलोअर्स हैं? हमने तो इस पे देख लिया 1.1 मिलियन है। एक पर 500 के है, एक पे 400 के है, एक पे 800 के है और एक पर 200 के का अवार्ड है। इन्हीं सभी पेजेस पे लगभग 100 के से ऊपर ही फॉलोअर्स है। कुछ पेजेस है जो 2-3 पेजेस हैं जो जिन पर 100 के से नीचे फॉलोअर्स है। यानी 7-8 पेजेस है जिस पर सब पे 100 के से ऊपर फॉलोअर्स है। यानी आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छी उपलब्धि हासिल की है। मतलब 8 पेजेस पे जो है 200 के से ऊपर आपके फॉलोअर हैं। तो अब थोड़ा सा हम यूट्यूब चैनल की बात कर लेते हैं। आपका अंकुर एडविन टेक नाम से एक चैनल है, उस चैनल के बारे में थोड़ा सा बताइए। अंकुर एडविन टेक जो मेरा चैनल है वो मेरे ऑडियंस के डिमांड पर ही मैंने खोला था। ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल खोलने का इरादा नहीं था। हाँ, आज से मैं 5 साल पहले यूट्यूब करता था, जब इंस्टाग्राम आने से पहले। और उस टाइम मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल किया भी था कुछ टाइम के लिए। जैसे मैंने 5-6 महीना किया था, उधर थोड़ा बहुत ग्रोथ मिला था, बट मैंने उसको बाद में छोड़ दिया था। फिर मैं इंस्टाग्राम पर आया, इंस्टाग्राम किया तो मेरे ऑडियंस का डिमांड आ रहा था कि भाई आप किस तरीक़ा से पोस्ट बनाते हो, क्या मतलब किस तरीक़ा से इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करना है। तो सभी का जो होता है कि आंसर दे पाना डीएम चेक करके, वो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, इस पे इसी कैटेगरी में जो मैं इंस्टाग्राम से रिलेटिव अपने ऑडियंस को बताऊं, मैं इसके लिए एक यूट्यूब चैनल खोल लेता हूं। तभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिस पे मैं इंस्टाग्राम से जुड़ी जानकारी देता हूँ कि किस तरीक़ा से आप ग्रोथ कर सकते हो, किस तरीक़ा से आप इंस्टाग्राम को और बेहतर बना सकते हो। यानी कि आपका जो यूट्यूब चैनल है अंकुर एडविन टेक, वो जो है इंस्टाग्राम रिलेटेड है। तो यानी कि इस वीडियो में हमें ज़्यादा इलेबोरेट करने का अभी वो नहीं है। हम इनके यूट्यूब चैनल पे जाकर भी सीख सकते हैं किस तरह से फॉलोअर बढ़ाएं, ग्रोथ करें, किस तरह से इन्होंने अपना पेज जो इतना बड़ा किया है। तो अब हमारे बहुत सारे जो फॉलोअर हैं, जो ऑडियंस है, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखना चाहेंगे। तो मान लीजिए किसी को पेज रन करना है, कोई पेज क्रिएट करना चाह रहा है, तो इस समय कौन सा पेज क्रिएट कर सकता है और किस पे वो अर्निंग कैसे होती है, इसका थोड़ा सा आप खुलासा करें। किस तरह से अर्निंग होती है जिससे लोग बहुत जानना चाहते हैं। जैसे आप अपना कुछ फेस वैल्यू नहीं दिखाना चाहते हो, मतलब फेस आपको दिखाने में प्रॉब्लम है, आपको नॉलेज है किसी फील्ड में, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप पेजेस बना के अपना नॉलेज को शेयर कर सकते हो। अब आपने जैसा पूछा कि किस अभी कौन सा कैटेगरी पे पेज बनाना सही रहेगा,
तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट करता है कि जो सोचने वाली बात है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ग्रोथ के पीछे मत भागो कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में, ग्रोथ हर कैटेगरी में है, बट आपको अपना जो जिसमें आप नॉलेज है वो चीज़ आपको सिलेक्ट करना होगा, उसी चीज़ में आपको पेज बनाना होगा, तो आप उसको लंबे टाइम तक कर पाओगे। और अर्निंग का बात करूँ तो अर्निंग का बहुत सारे सोर्स है। जिस तरीक़ा से यूट्यूब में कमाया जाता है, यूट्यूब के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि यूट्यूब ऐड के थ्रू कमाया जाता है, उसके बाद स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमाया जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमाया जाता है। सेम वैसा ही इंस्टाग्राम में है, बट इंस्टाग्राम पे अभी मोनेटाइज का सिस्टम नहीं है, लेकिन मोनेटाइज भी बहुत जल्द होने वाला है। अच्छा, मैं अंकुर भाई आपसे जानना चाहूँगा, जैसे 1 मिलियन 1 लाख हो जाता है, लोगों पे ब्लू टैग लग जाता है, तो पेजेस पे, आपके पेजेस पे ऐसा ब्लू टैग क्यों नहीं लगा? ब्लू टिक का कुछ ऐसा है भाई सीन की ब्लू टिक आपको 500 फॉलोअर्स पे भी मिल जाएगा, आपको 10 मिलियन फॉलोअर्स पे भी नहीं मिलेगा। ब्लू टिक के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ खोजा जाता है कि आपका मतलब आप कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हो, चाहे आप मतलब पब्लिक फेस होने चाहिए आप। और पेजेस पे जो हम लोग बिहाइंड दी फेस काम करते हैं, यानी हमारे पेज पे हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हमारा उस पर कोई पब्लिक फेस नहीं है। जब तक आप पब्लिक फेस नहीं रहोगे, नामी गामी आप चीज़ नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा न्यूज में आप आए नहीं रहोगे, तब तक आपको ये सब नहीं मिलेगा कि ब्लू टिक वगैरह है वो नहीं मिलेगा पेजेस पे। अब चलिए हम थोड़ा सा, आपने बताया कि ऐसे पेज को क्रिएट किया जा सकता है। अगर कोई मान लीजिए पोस्ट जीके रिलेटेड या कोई फैक्ट रिलेटेड बना के पोस्ट करना चाहे, तो वो किस तरह से एडिटिंग कर सकता है और कहाँ से वो थोड़ा फैक्ट, कहाँ से वो जानकारी प्राप्त कर सकता है? जैसे आपने बात किया जीके और फैक्ट का, तो जैसे जीके और फैक्ट का है सब, आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, उनसे भी एक आपको मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक पर बनाना चाहिए। आप गूगल कर सकते हो, आप बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और फैक्ट वगैरह में है कि अगर फैक्ट में आपको इंटरेस्ट है तो आपको बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस मिलता है। जैसे आप सोचते हो कि ये किस तरीक़ा से चलता है, ये किस तरीक़ा से चलता है, तो आपको कंटेंट का जो आइडिया है आप कुछ इस तरीक़ा से ला सकते हो। और जब एक बार आपका कंटेंट का आइडिया मिल गया कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर बनाना है, तो उसके बारे में आप रिसर्च करो, गूगल करो, यूट्यूब करो, जहाँ जहाँ से पॉसिबल है वहाँ से आप उसके बारे में डीपली रिसर्च करके फिर आप एक लाइन निकाल लो, उसके बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन निकाल लो। उसके बाद अब फिर आप मोबाइल से एडिटिंग कर सकते हो। मैं मोबाइल से ही करता हूँ अभी भी। आपका जो यूट्यूब है उस पर कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं? यूट्यूब पर मेरा 10 के सब्सक्राइबर होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन में हो जाएगा। 10 के अभी, यानी कि आपने यूट्यूब चैनल कब का स्टार्ट किया है? यूट्यूब चैनल आई थिंक 5-6 महीने हुए होंगे, मुझे ध्यान नहीं अच्छे से, मैं रेगुलर नहीं रहा हूँ यूट्यूब पर। जो आप इंस्टाग्राम के पेजेस 8-10 पेजेस मैनेज कर रहे हैं, आपके पास टीम है या खुद अकेले कर रहे हैं? कुछ दिन पहले तक तो मैं अकेला ही कर रहा था, लेकिन अभी मेरे भाई हैं वो भी संभालते हैं और मैं अभी कुछ टीम डेवलप कर रहा हूँ। तो हाँ, बहुत जल्द कुछ भी और भी लोग को हायर करूँगा अपने टीम में, ताकि मेरा काम थोड़ा इजी बने। अगर आपको यहाँ से कोई इंटरेस्टेड चीज़ चाहिए, जैसे आप यहाँ पे हायर के लिए कह सकते हैं, अगर कोई रिलेटेड है, इंटरेस्टेड है, तो आपसे कांटेक्ट करेगा, सर्च करके आपके कंपनी में, आपके टीम में काम करना चाहेगा, आप यहाँ पे कह सकते हैं। अगर आप एक एडिटर हो, चाहे मुझे अभी 2 फील्ड में ज़रूरत है। एक मुझे पोस्ट एडिटिंग के लिए अगर कोई अच्छे एडिटर हो जो अच्छे तरीक़ा से एडिट कर सकते हो तो वो चाहिए, और साथ में वो वीडियो एडिटर भी हो, तो मैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा कि मतलब उनको अपने जगह पर रखूँगा जो मेरे लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे एडिटर चाहिए जो मेरे लिए पोस्ट एडिट भी कर सकते हो, मेरे लिए वीडियो भी एडिट कर सकते हो, वो भी अच्छे वाले तगड़े, जिनको खासकर लैपटॉप वगैरह से आता हो तो वो कर सकते हैं। और फिर एक कंटेंट रिसर्च जो कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ में जिनको इंटरेस्ट है तो ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेरे पर्सनल अकाउंट पे, तो वहाँ से मुझे मैसेज करिए, मैं वहाँ से फिर आपका मैसेज देखूँगा और आपका वर्क देखूँगा, फिर मैं अपने टीम में हायर कर लूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आपको लगता हो कि आप काबिल हैं बहुत ज़्यादा है, तो इनको आप मैसेज करके अपना जो है आप अपना टेक्निक दिखाइए, जो बनाए हैं भेजिए, अगर पसंद आएगा तो ये आपको अप्रोच करेंगे। अब अंकुर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने इंस्टाग्राम के मुख्य पेज जो है आपका गजब ज्ञान 1 मिलियन, ये 1 मिलियन कब हुआ है? 1 मिलियन हुए हो गया आई थिंक जून में हुआ था।
और अगर शुरू में जैसे कोई इंस्टाग्राम का पेज बनाता है तो उस पर पोस्ट डाल देता है, पोस्ट, तो उस पर उतने व्यूज़ नहीं जाते हैं, तो उसके लिए क्या करे वो? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे इंस्टाग्राम हो, शुरुआती में न्यू अकाउंट है, आपको हमेशा हर प्लेटफॉर्म आपको मौका देता है आगे बढ़ने का। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई मेरा अकाउंट तो मैंने बना लिया, 10 पोस्ट डाल लिए, ग्रो नहीं कर रहा है, इस तरीक़ा से आते हैं, बट इंस्टाग्राम बूस्ट नहीं कर रहा है। बट एक चीज़ आप देखो, मैं लोगों को देखता हूँ तो ये करता हूँ, मैं सारे लोगों में एक ही सिमिलर चीज़ होता है कि वो जो बड़े क्रिएटर हैं उनके पोस्ट को कॉपी करके कर देते हैं, वो एडिटिंग अच्छे से नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे अर्न नहीं कर पाओगे। तो अर्निंग पे फोकस मत करो कि मैं कितना कमा रहा हूँ, हाँ मैं कितना कमा रहा हूँ, ये चीज़ देखकर आप इंस्टाग्राम पर तो आ गए, बट आप मैं क्या कर रहा हूँ वो चीज़ आप देखने नहीं जा रहे हो कि मुझे कितना ज़्यादा मेहनत लग रहा है, मैंने शुरुआती दिनों में कितना ज़्यादा एफर्ट डाला था और अभी मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ। तो आप हमेशा न्यू चीज़ करोगे। मैं अपना बताऊँ तो मैं जब इंस्टाग्राम पे आया था तो मैं भी ये चीज़ करता था, आपके तरह गलती करता था कि मैं जो बड़े पेजेस होते थे उन पे बहुत ज़्यादा लाइक चले जाते थे, व्यूज चले जाते थे, तो मैं सेम चीज़ कॉपी करके मैं वो पोस्ट को बना के एडिट करके मैं डालता था। बट मेरे पे तो नहीं लाइक आते थे, नहीं व्यूज आते थे, कुछ भी नहीं आते थे। तो मैं ये सोचता था कि भैया मेरे पे क्यों नहीं आ रहे, वो कंटेंट तो उनके पे आ रहे हैं। बट अब एक चीज़ समझो ना कि उनके पास ऑडियंस है ऑलरेडी से, उनके जो ऑडियंस है वो जो चीज़ वो कंटेंट दे रहे हैं वो कंज्यूम कर लिए हैं, और वो जो चलना था, जितना इंस्टाग्राम उसको रीच देना था वो दे दिया। अब आप सेम चीज़ कॉपी करके डालोगे तो ऑलरेडी से जो कंज्यूम कर चुका है जो ऑडियंस, वो आप पे क्यों करेगा। और दूसरी बात, आपके पास तो शुरुआती में ऑडियंस नहीं है, तो आपको शुरुआती दिनों में दो चीज़ पे फोकस करना है। एक, आपको एडिटिंग स्किल को बेहतर बनाना है कि किस तरीक़ा से आप अच्छे तरीक़ा से पोस्ट को एडिट कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कि आप ये देखो कि जो अभी तक इंस्टाग्राम पे कौन सा टॉपिक पर पोस्ट नहीं डाला है, उस टॉपिक पर पोस्ट डालने का कोशिश करो। और कोई चीज़ ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पोस्ट बनाओ। मीम्स बनाते हो तो मीम्स बनाओ उस पर, तो ट्रेंडिंग चीज़ों पर बनाओ और साथ में यूनिक चीज़ पे बनाओ, जो अभी तक दूसरे अकाउंट जो भी इंस्टाग्राम पे पेज है जो नहीं बनाए हो कंटेंट को। अब आप दोस्तों जितने भी ऑडियंस है देख रहे हैं कि किस तरह से कितना मेहनत करना पड़ेगा, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये 8-8, 10-10 पेज रन करते हैं। अब भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपका गजब ज्ञान है, अगर आप बताना चाहें मोटा मोटी मंथली अर्निंग कितना कर लेते हैं? गजब ज्ञान से पार्टिकुलर पेज से तो मुझे उतना ध्यान में नहीं है क्योंकि याद नहीं रहता है। बट हाँ, एवरेज जो नया आईफोन 13 लॉन्च हुआ है, हाँ, मैक्स, वो मैं 2 ले सकता हूँ मंथ का आराम से। एक पेज से 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका यूट्यूब और जो 10 पेजेस हैं 5-5 लाख 100 के और 1-1 मिलियन फॉलोअर्स वाले, उसका टोटली अर्निंग अगर आपसे पूछूं तो मोटा मोटी कितना बता सकते हैं आप? वही 3 लाख के अप्रॉक्स। 3 लाख के पास। तो दोस्तों आप भी देख रहे हैं ये 3 लाख इतनी आसानी से नहीं आता था। इसके लिए इन्होंने 5 साल मेहनत किया है। आप भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने अपने पेज के लिए, अपने यूट्यूब के लिए हाला उतना नहीं, क्योंकि पेज जब ग्रो हो गया तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और वो उस पर टिप्स देते हैं किस तरह से क्या होता है। तो देख रहे हैं इतना पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप भी किसी का पैसा देख के नहीं, बस सीख के आइए और यहाँ पे आएंगे तो और कुछ सीखेंगे। इसके बाद अगर ऑडियंस हो जाती है तो आप अर्निंग कर लेंगे। अब अंकुर भाई, आप अगर कुछ कहना चाहें, उससे पहले मैं आपसे आपका एजुकेशन पूछना चाहूँगा कि आप इस समय क्या कर रहे हैं? मैं 12th पास आउट हूँ और मैं अभी स्टडी छोड़ दिया हूँ। मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ पिछले अच्छा। दो साल से। बट हाँ, मैं सोच रहा हूँ एडमिशन के लिए, क्योंकि देखो एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जब मैंने 12th पास आउट किया, उसके बाद लॉकडाउन का फेस आ गया, उसके बाद मैंने एडमिशन ले नहीं पाया। फिर मैं ये सब चीज़ में मेरा करियर बिल्ड होता चला गया, तो मैं इसी चीज़ को अभी कर रहा हूँ कंटिन्यू। बट हाँ, मैं एडमिशन लूँगा आगे, ऐसा नहीं कि मैं अभी पूरी तरीक़ा से छोड़ दिया हूँ। बट फिलहाल अभी स्टडी में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, 12th पास आउट हूँ। चलिए ऑडियंस, अगर आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। अगर आप मेरे थ्रू जा रहे हो भाई के चैनल पर तो प्यार दीजिए इनको, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अपने चैनल पर लाके इंस्पायर कर रहे हैं। और आपको भी
इनके चैनल से जुड़े हुए अगर आप इनके वीडियो देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, किसी को देख कर नहीं, आप खुद को देखो कि आपको खुद में क्या इंटरेस्ट है, आप क्या चीज़ कर सकते हो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होता है, तो आप अपने अंदर की खूबी को पहचानो, उस पर ट्राई करते रहो। ट्रस्ट मी गाइज, एक दिन अचीव कर पाओगे। क्योंकि जब मैं भी लोगों को सुनता था पहले, जब मैं कुछ भी नहीं था अपने लाइफ में, तो मैं ये सोचता था कि लोग सिर्फ बोलते हैं, वो हो गए सक्सेस तो लोग बोलते हैं सिर्फ, ऐसा मैं सोचता था। मेरा भी मेंटलिटी था उस टाइप का पहले। बट मैं जिस तरीक़ा से काम करता गया तो मेंटलिटी भी होता है, चेंज होता है। और मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ हमेशा समझा है कि जितना आप काम करते हो उतना ही आपको मिलता है। तो आप हमेशा लर्निंग पे फोकस करो, फिर एक दिन आप अर्निंग भी कर पाओगे। अर्निंग पे फोकस नहीं करने का। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि भाई के जितने भी पेजेस हैं, कुछ का जो जितना का मैं नाम जानूंगा, जो भी चीज़ पाऊंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जितना भी कर सकता हूं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छी अच्छी मोटिवेशन वीडियो ऐसे ही मैं लेके आता रहूँगा, ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलवाता रहूँगा और सच्ची सच्ची बातें सुनवाता रहूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई का भी धन्यवाद कि इतना ज़्यादा पेज मैनेज करने के बाद भी हमें इतना टाइम दिए। तो थैंक यू अंकुर भाई, आपको पेज हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। थैंक यू भाई, आपको इनवाइट करने के लिए। आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल पर आकर के आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, इसी तरीक़ा से करते रहिए।